चलो, सो स्टोरी कुछ ऐसे थी। जो मैं हूँ और जो गौतम सर है, हम दोनों बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक कोई जॉब नहीं करता, कोई दूर दूर तक सर्विस में नहीं है। वी हैव आवर ओन बिजनेसेस, मतलब पापा का, मेरा साड़ी का बिजनेस है, एंड गौतम के फादर का ज्वेलरी का बिजनेस था। सो हमारे यहाँ लड़कियां तो बिल्कुल ही बाहर काम नहीं करती हैं। लाइक हमारी फैमिलीज में 99.9% दे आर हाउस वाइफ्स आफ्टर मैरिज। सो दिस वॉज द स्टार्टिंग थिंग। तो इस तरह की फैमिली है हमारी, जहाँ पे आई एम द ओनली वन बहुत दूर दूर तक भी जो कुछ कर रही है अपनी लाइफ में। सो बट माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव। तो ही वॉज लाइक कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो एक पंडित जी थे बीच में। पंडित जी के पास हम दोनों के बायोडेटास थे। इन्होंने हमारी फैमिली को गौतम का बायोडेटा दिया, इनकी फैमिली को हमारा बायोडेटा दिया। सब अच्छा लगा, यहाँ पे भी सब अच्छा लगा। कुंडली मिलान हुआ तो 36 में से 34 गुण मैच किए, तो एवरीथिंग वाज गुड इनफ। उसके बाद क्या हुआ, मीटिंग हुई, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे घर पे गए, एंड मीटिंग हुई, घर वर देखा, सब कुछ किया। दे केम बैक, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कैसे चीजें हुई। इट वाज अ नो फ्रॉम माय फैमिली। नहीं, अभी बाद में देखेंगे और क्या करना है, कैसे करना है। सो थिंग्स वर फिनिश्ड हियर, खत्म हो गई थी चीजें। आई न्यू वन थिंग, मुझे एक चीज पता थी कि अगर मैंने अपने घर वालों के हिसाब से शादी की तो वही चीज होगी कि आई बी, मतलब शादी तो अच्छी जगह सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट लाइफ कैसी होगी, वही हाउस वाइफ वाली, आराम से उठो और वो सब करो, उस तरह की लाइफ आई डिडंट वांट। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी। एंड आई पिक्ड गौतम्स प्रोफाइल एंड एवरीथिंग एंड आई लाइक्ड हिम, मुझे अच्छे लगे थे। फिर एक एप्लीकेशन आई थी सरहा करके, तो उस पे आई मैसेज्ड हिम। और मैंने क्या मैसेज किया था, आप लोगों ने मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे भी देखा होगा, वो मैसेजेस सारे हमने हम फेसबुक के, मतलब सारा एप्लीकेशन पे क्या होता था, पता नहीं चलता था कौन किसको मैसेज कर रहा है। तो अगर मैं मैसेज कर रही हूँ तो ही नॉट नो कि मैंने मैसेज किया है। हाँ, एनोनिमस होते थे मैसेजेस। तो मैंने क्या मैसेज किया था कि आई वॉन्ट टू नो यू। तो ही वॉज लाइक, पता नहीं किसका मैसेज आया, क्या आया है। तो इनको तो पता नहीं था किसका मैसेज आया। तो उन्होंने अपने फेसबुक पे डाला, इफ यू वॉन्ट टू नो मी देन टेक्स्ट मी डायरेक्टली। अगर आप मुझे जानना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट करो, आई वोंट बाइट यू। ऐसे करके कुछ कॉमेडी किया था, और एक हैशटैग डाला स्ट्रेंजर, क्योंकि पता नहीं था कौन मैसेज कर रहा है। फिर मैंने अगला मैसेज किया था, व्हाट इफ यू टर्न आउट टू बी sarcastic एंड रूड। माय मैसेज वाज, व्हाट इफ यू टर्न आउट टू बी sarcastic एंड रूड, देन गौतम का फेसबुक पे आई थिंक मैसेज था। उन्हें पता नहीं था कौन बात कर रहा है, सिर्फ मुझे पता था कि मैं बात कर रही हूँ। तो इट वाज द मैसेज, वो तो बात करने से ही पता चलेगा, समथिंग लाइक दिस। हाँ, ऐसे था। फिर मुझे लगा कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, एंड इट डजंट सूट मी, और ये सब चीजें गलत हैं कि मैं ऐसे अनोनिमस बन के बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने लास्ट मैसेज डाला, गुड बाय स्ट्रेंजर, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बात खत्म हो गई, मैं बाहर आ गई वहां से, एंड ही वाज लाइक कि होगा कोई, किसी ने फ्रेंड फ्रेंड ने किया होगा, उनको तो पता ही नहीं चला लास्ट तक क्या हुआ, कैसे हुआ। तो एवरीथिंग वाज फिनिश्ड देयर। उसके बाद अराउंड 10 to 12 days आफ्टर, मतलब 10 से 12 दिन बाद में, आई गॉट अ फेसबुक, मतलब मुझे भी सरहा पे ये मैसेज आया कि आई थिंक यू वर द वन, मुझे लगता है तुम थी, एंड इफ यू रियली वांट टू नो मी देन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय फेसबुक। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, पता कैसे चला मैं थी। एंड देयर वर बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, ये था क्या, मतलब हाउ डिड ही गेट टू नो कि आई वाज देयर। एंड मैंने तो बहुत केयरफुली और ऐसे किया था कि अनोनिमस था, एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज लाइक दिस। बट देन आई मैसेज्ड हिम ऑन द फेसबुक, एंड देन वहां से वी स्टार्टेड टॉकिंग, हमारी बातचीत होना स्टार्ट हुआ।
देन बातचीत होना स्टार्ट हुआ. द बेस्ट थिंग about Gautam was what, in spite of being from a business family, in spite of being from such an orthodox family and everything, he was like कि I want a wife जिसके लिए अपना करियर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. I want someone who is, मतलब जो अपनी एनर्जीज किसी पॉजिटिव चीज में डाले, जो अपनी एनर्जीज किसी ऐसी चीज में डाले जिससे कुछ अच्छा हो सबका. तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट, जब मैंने पूछा कि लाइक व्हाट डू यू सी इन अ पार्टनर, आप इस पार्टनर में क्या चीज देखते हो, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी कि मुझे अपना पार्टनर ऐसा चाहिए जो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो एंड वांट्स टू डू समथिंग इन द लाइफ. एंड आई वाज लाइक, बनियाओं में भी ऐसे लड़के होते हैं क्या? दिस द फर्स्ट चीज जो मेरे अंदर आई थी. इट वाज लाइक दिस बिकॉज एवरीवेयर हमने अपनी फैमिलीज में यही देखा हुआ था कि शादी के बाद शादी होती है एंड देन जो लड़की होती है वो घर संभालती है एंड एवरीथिंग वाज लाइक दिस. तो वहां मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लगी. तो उसके बाद हमने बहुत बातचीत की एंड वी वर कंप्लीटली कंपैटिबल विद ईच अदर. खाने का सेंस सेम, हमारी थॉट्स सेम. जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ डोनेट करती हूँ, चैरिटी करती हूँ, या मुझे ऑर्फनेजेस जाना बहुत अच्छा लगता है. तो ही ऑल्सो वॉज ऑफ द सेम काइंड कि उन्हें भी पार्टी वार्टी करने में कोई मजा नहीं आता कि पार्टी करें एंजॉय करें, नहीं. अगर हमें खुशी होती है तो हम ऑर्फनेजेस जाते हैं. तो ही वॉज ऑफ द सेम नेचर एज ऑफ माई. बिल्कुल चीजें एकदम मैच कर रही थी. तो दैट वाज द थिंग जिस चीज ने मतलब बहुत हिट दिया कि नहीं, दिस इज द मैन whom I should marry. अब बात थी घर पे क्या बोला जाए और कैसे घर वालों को मनाया जाए, बिकॉज उन्होंने तो ऑलरेडी हो चुका था सब कुछ एंड खत्म हो चुका था सब कुछ. तो उसके बाद जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, पापा को मनाया, मम्मी को मनाया, उन्होंने अपने घर वालों को मनाया. एंड देन देयर वाज अ मीटिंग हुई. फिर चीजें हुई. फिर बहुत जल्दी जल्दी रोका हो गया. फिर शादी वाले दिन बहुत प्रॉब्लम हो गई थी. लाइक द प्रॉब्लम वाज लाइक कि हमारी शादी ना ही दिल्ली में हुई थी ना ही मथुरा में हुई थी, हमारी शादी हुई थी मसूरी में. तो डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी हमारे घर वालों को. तो हम लोग की शादी मसूरी में हुई थी. सारी चीज़ें मसूरी में ही हुई थी, सारे फंक्शंस एंड एवरीथिंग. हम लोगों ने 7 डेज का स्टे लिया हुआ था सारे रिलेटिव्स के साथ. रॉयल ऑर्किड करके एक रिजॉर्ट था वहाँ पे. तो जिस रात को आई वॉज कमिंग, जब मैं आ रही थी शादी, मतलब आई वॉज लाइक completely ready and everything. उस दिन I was just walking on the stage and my brother and my father told me कि हमने नहीं करनी शादी, हमने एकदम पैकिंग वैकिंग सब कर लिए, चलो वापस चल रहे हैं मथुरा. So this was the thing. कुछ हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे, चीजें हुई थी, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मैंने तो करनी तो अब इन्हीं से है. एंड देन आई पापा को मनाया, सब किया. तो उस टाइम पे फिर हाँ, फिर हो गई शादी. फिर उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आई. लाइक ऑल्दो हमारी बातचीतें होती थी, बट द प्रॉब्लम वाज व्हाट कि एटलीस्ट 1 साल तो घर पे रहो, उसके बाद थोड़ा सा मैनेज करो, चीज़ों को करो, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर जॉब करना हो तो 2 ढाई घंटे का जॉब कर लेना, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर लेना, इस तरीके से कर लेना. क्योंकि थिंकिंग वाज लाइक दिस एवरीवेयर. तो उसके बाद गौतम का बहुत स्ट्रगल था पेरेंट्स को मनाने में, सब कुछ करने में. उसके बाद क्या हुआ था, ऐसे परमिशन मिली थी जॉब करने की कि मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट बनाओगे सबका, लंच बनाओगे सबका, उसके बाद 11 o'clock निकलोगे, जॉब करोगे 12 to 6, और उसके बाद 6:30 तक वापस आके डिनर एंड एवरीथिंग एंड वो सारी चीज़ें. तो इस तरीके से स्टार्टिंग में परमिशन मिली थी काम करने की. स्ट्रगल का बहुत बहुत बड़ा फेज था स्ट्रगल का वो, कि एकदम इस तरीके से काम करना. बट साथ था, सपोर्ट था पूरी तरीके से, 100% सपोर्ट था. लाइक गौतम का हर चीज़ में. तो इस तरीके से स्टार्ट किया था जॉब करना, 12 to 6 किया. फिर उसके बाद गुड़गांव जाना होता था. मेरे जगह से गुड़गांव 2 घंटे की दूरी पे था, 2 hours फ्रॉम माई प्लेस. 2 घंटे का आना, 2 घंटे का जाना, और फिर जॉब भी 8 hours की हुई थी, और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी घर की. तो मॉर्निंग में आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 o'clock, और रात को भी 12 बज जाते थे सारी चीज़ों को मैनेज करने में, चीज़ों को करने में. हाँ, अड्डा की बात है, उस टाइम जब मैं अड्डा जाती थी, अड्डा 247. फिर उसके बाद जब भगवान ने देखा, जब इतना हार्ड वर्क हो रहा है, इतना स्ट्रगल वाला फेस चल रहा है, और वो स्ट्रगल वाला फेस, फिर भगवान ने सोचा कि चलो कुछ अब खुशियाँ लेके आते हैं जिंदगी में.
फिर जिंदगी में अन अकेडमी आ गया, जहाँ पे घर से बाहर नहीं जाना पड़ा बेसिकली. सो इट वाज लाइक घर में ही उन सभी में पूरा ऑफिस बना के दिया, पूरा स्टूडियो बना के दिया कि नाउ यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम होम. अब आप घर से क्लासेस ले सकते हो एंड चीज़ें हैं. फिर बहुत अच्छी चीज़ें हो गई, मतलब एक जो फेज था स्ट्रगलिंग वाला फेज वो कवर हो चुका था. लोगों को प्रूफ कर दिया था. जो एक फेज होता है ना जब लोगों को प्रूफ करना होता है कि यस आप कुछ कर सकते हो, तो वो प्रूव हो चुका था. फैमिली में बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलने स्टार्ट हो गया था एंड चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी. मेरे इन लॉज दे वर वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव थे वो लोग कि उन लोगों ने अलाउ किया. एंड देन उसके बाद भी हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी. तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी. बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए और आज भी चलते रहते हैं अप्स एंड डाउन्स. ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ अप ही अप है या सिर्फ डाउन ही डाउन है. तो अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, एवरीबॉडीज लाइफ. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है उन अप्स एंड डाउन्स में कि आप ना कभी भी अपना मोराल डाउन मत करो और आप किसी को कभी बुरा मत सोचो. कोई इंसान बुरा नहीं होता है या कोई सर्कमस्टांस खराब नहीं होता है. द पॉइंट इज, अगर आपको कुछ खराब लग रहा है आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर लो और आप उसको आसानी से चेंज कर लोगे अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, अगर आप वो हार्ड वर्क कर सकते हो. आप अपने आप को अगर अंदर से चेंज कर सकते हो तो बाहर वाली चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. तो आज का टाइम है और एक मैं अगर पुराने टाइम को याद करूँ तो बहुत डिफरेंस है. पहले के टाइम पे आई यूज टू हेयर अ लॉट, बहुत सारी अपने पेरेंट्स से भी, बाकी अपने रिलेटिव से भी, अपनी चीज़ों से भी, कि शादी के बाद जॉब करना या काम करना या इस तरह करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है. फैमिलीज टूट जाती है, बिखर जाती हैं, आप टाइम नहीं दे पाते, आप केयर नहीं कर पाते, ये चीज़ें हैं. और आज का टाइम है एंड दे आर लाइक दिस से निमिषा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो ये जो चेंज आया थिंकिंग में, ये चेंज लाना बहुत मुश्किल था बट आया विद हार्ड वर्क. तो यही यही चीज है कि पॉजिटिविटी रखोगे, अगर पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रहेगा तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में टर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी और फेवर में आती चली जाएंगी. माइंडसेट शुड बी वेरी पॉजिटिव. मैम पंडित जी का नंबर दे दो आप तो हमें बस. So this, and frankly speaking, I am very lucky. बहुत बहुत लकी हूँ मैं, क्योंकि चीजें मेरे फेवर में होती गई. चलो ठीक है, अब हैप्पी. चलिए, तो अब आज का सेशन एंड करते हैं और मिलेंगे कल हम सारी क्लासेस में. सुबह 7 बजे एडिटोरियल एनालिसिस में, उसके बाद परफेक्शन में, फिर अचीवर सीरीज में. दिस इज द लीडर बोर्ड ऑफ द डे. तो अच्छा एक चीज और, जो लोग आपको लगता है ना बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में या बहुत ऊपर हैं या आपसे बहुत ऊपर हैं, उनकी स्ट्रगल आपसे बहुत ज्यादा थी. तो स्ट्रगल के बिना कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, नेवर. अभी भी हम लोग जैसे कहीं जा रहे होते हैं या गाड़ी में होते हैं या ऐसे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं तो हम उन पलों को याद कर रहे होते हैं, मैं और गौतम, कि हम किस तरह से स्ट्रगल करते थे अपनी लाइफ में, किस तरह की चीजें हमने की हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से आज हम यहाँ पर हैं. तो अगर आपकी जिंदगी में भी अभी स्ट्रगल है, अगर आपकी जिंदगी में भी अभी फेलियर है, अगर आपकी जिंदगी में भी अभी डिसअपॉइंटमेंट है, तो परेशान मत होइए. ये एक छोटा सा फेज है जो बहुत बहुत जल्दी निकल जाएगा. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल फेज, थोड़े से टाइम का फेज है. और बहुत जल्दी ये फेज निकल जाएगा आपकी लाइफ से और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी. बस इस फेज में ना हार मत मानना. जो लोग इस फेज में हार मान जाएंगे ना, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस फेज से बाहर निकलने का. बस हार मत मानना, हर चीज को एक चैलेंज की तरह लेना, एक एवरीथिंग एज अ चैलेंज, हर चीज को एक चैलेंज की तरह लेना और उसको बाहर, उससे बाहर आना और एक पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखना कि एवरीथिंग इज गुड. जो भी दे रहा है ना भगवान, सब मेरे अच्छे के लिए दे रहा है. भगवान ने हमें कभी कुछ गलत तो किया ही नहीं हमारे साथ. जो भी कर रहा है सब हमारे अच्छे के लिए कर रहा है. एवरीथिंग इज गुड फॉर अस.
कोई अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हुई है, हमसे हमें नहीं मिली है, हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें कहीं कुछ नहीं मिला, तो वो भी हमारे अच्छे के लिए ही था कि उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है। तो अगर कहीं नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो दैट इज ऑल्सो फॉर अ गुड, बिकॉज उससे बड़ी चीज हमारा कहीं वेट कर रही है। यस, चल, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। और एक और चीज, एक तो मुझे फीडबैक जरूर देना, कैसे मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ यू गिव्स मी द फीडबैक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो कैप प्रोडिजी से आपको वो कैप पढ़नी है रोज 20 से 25 मिनट। और जिन बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो परफेक्शन की बुक से कर सकते हैं, ये दोनों बुक्स आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। एंड आई वांट टू टॉक टू वन स्टूडेंट आल्सो। आज एक बच्चे से मेरे को बात भी करती है, आ रहा है, वो जा रहा है।